तात्क्षणिक चाल, औसत दूरी, औसत वेग, ये सब टाटू टाटू चल रहा था, है ना। मिला जुला करके बात बहुत सिंपल चल रहा था। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास ग्राफ। अब हेडिंग डाल लीजिए भाई साहब, त्वरण। वेग के प्रकार हम लोग पढ़ चुके थे, अब हम लोगों को क्या हेडिंग डालना है, त्वरण। आपके कॉपी के अनुसार जैसा चल रहा है चलने दीजिए, उसके बाद देख लेंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं कुछ लिखना नहीं है, नोट्स आपको मिला हुआ है, आपके पास है, आप चिंता ना करें, आप बस पढ़ते रहें और समझते रहें। रिवीजन में बैठ के नोट्स लिखा नहीं सकते, समझ में आई मेरी बात। रिवीजन में इतना टाइम नहीं है कि बैठ के नोट्स लिखाएं। आप कैसे लिखेंगे, तो ये वीडियो आपके यूट्यूब पर चला जाएगा, आप वहाँ से ये दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो आपके पास पहले से लिखा हुआ है ना। अरे बोलो ना हाँ या ना। चलो, हमको भूलवाओ मत। त्वरण किसको कहते हैं ये पढ़ना आसान है, ध्यान से समझिए। एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है त्वरण, उसके बाद ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ के बाद क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनो। कोई एक वस्तु है, मान लिया जाए आपके पास कोई गाड़ी है और गाड़ी अभी रेस्ट कंडीशन में है, यानी विराम अवस्था में है। गाड़ी को आपने किक मारा, गाड़ी हो गया स्टार्ट। क्या जब तक आप ऐसे नहीं कीजिएगा क्या गाड़ी बढ़ेगी? अरे बोलो हाँ या ना। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि वो आपका एक्सेलरेटर है। क्या है आपका? और एक्सेलरेटर को फिजिक्स में एक्सेलरेशन से समझना है। किससे समझना है? एक्सेलरेशन। त्वरण का अंग्रेजी क्या होता है? एक्सेलरेशन। त्वरण का अंग्रेजी क्या होता है भाई साहब? एक्सेलरेशन। तो हमने गाड़ी में जैसे जैसे एक्सेलरेटर देते जाएंगे, मेरे गाड़ी के साथ क्या परिवर्तित होगा बताओ जरा सा। मेरे गाड़ी का जो वेग 0 था वो वेग धीरे 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 क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। अच्छा, वापस से हम त्वरण धीरे धीरे घटाने लगे तो मेरे गाड़ी का वेग भी धीरे धीरे क्या होने लगता है? घटने लगता है। और त्वरण हम खत्म कर दें तो गाड़ी क्या हो जाएगी? विराम में आ जाएगी एक टाइम पर। अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है, ये था जनरल भाषा में समझना, पर बात को समझिए। त्वरण किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन को कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग में पर वेग में परिवर्तन क्या सुबह से लेकर शाम तक? नहीं, 1 सेकंड में कितना परिवर्तन किया, आपका गाड़ी 1 सेकंड में कितना वेग बदला, वही आपके गाड़ी का क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मान लिया जाए आपकी गाड़ी पहले जो है u वेग से चल रही थी, u बराबर था आपका 20, कितना था भाई साहब? और टाइम हो रहा था 10:12:15। कितना हो रहा था? 10:12। जब आप 16 सेकंड पर गए तो वेग हो गया आपका, वेलोसिटी हो गया आपका, मान लिया जाए 25। कितना हो गया? तो आपके वेग में परिवर्तन कितने का आया? 5 का। कितनी देर में आया? 1 सेकंड में। तो आपके किसी भी वस्तु में 1 सेकंड में, कितना बोला मैंने? 1 सेकंड में वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में, अरे बोलो जोर से, वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं हम लोग? त्वरण। इसको अच्छे लैंग्वेज में कैसे बोला जाता है, ध्यान से सुनिएगा। वेग में परिवर्तन की दर, दर का मतलब फिजिक्स में क्या समझाएं? 1 सेकंड। दर का मतलब फिजिक्स में क्या होता है? दर का मतलब फिजिक्स में क्या होता है? दर का मतलब फिजिक्स में क्या होता है? हाँ, तो किसी वस्तु में 1 सेकंड में जितना वेग में परिवर्तन होगा वही आपके वस्तु का क्या हो जाएगा? तो इसको परिभाषा में लिखते हैं, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को, जोर से बोलो, वेग में परिवर्तन की, ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की, वेग में परिवर्तन की, ठीक है। इसको किससे दर्शाते हैं भाई साहब, जरा सा बोलिएगा हमको। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसे ए से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? ए से। ए बराबर वेग में परिवर्तन, तो अंतिम वेग को क्या कहा जाता है? v। प्रारंभिक वेग को क्या कहा जाता है? क्या u, v में u घटाएंगे तो मुझे परिवर्तन पता चलेगा? बोलो हाँ या ना। अरे v में u घटा करके ही ना परिवर्तन पता चलेगा। कितनी देर में? तो 1 सेकंड में। तो उससे किससे भाग देना होगा? t से। अरे देना होगा कि नहीं होगा? तो a बराबर v माइनस u बटे, अच्छा इसी को अच्छे लैंग्वेज में बोला जाता है dv बटे dt। अच्छा, इसी को और लैंग्वेज में बोला जाता है डेल्टा v बटे डेल्टा t। बोलो, तीनों फॉर्मूला याद रहेगा भाई साहब। ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है औसत त्वरण के लिए। कौन से त्वरण के लिए? औसत त्वरण के लिए। किसके लिए? और ये वाले सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है तात्क्षणिक त्वरण के लिए। किसके लिए? तात्क्षणिक त्वरण के लिए। किसके लिए भाई साहब?
अरे बोलो, आवाज नहीं आ रही मेरे कानों में। तात्क्षणिक त्वरण के लिए अब सवाल आता है कि त्वरण का परिभाषा तो पता चल गया, औसत त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण ये सब किसको कहा जाता है इसको समझते हैं। परिभाषा है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। और ये सब परिभाषा से पहले अब जानना है वेग में परिवर्तन, तो वेग तो मीटर प्रति सेकंड में नापा जाता है और समय किस में नापा जाता है, दोनों को भाग देंगे, इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। ये आपका क्या है, त्वरण का SI मात्रक, त्वरण का SI। अच्छा, तब अब एक बात और बताओ, विमा सूत्र क्या होगा त्वरण का, विमा सूत्र m के बदले क्या लिखते हैं l, और s के बदले क्या लिखते हैं भाई साहब t का पावर कितना आ जाएगा -2। क्या इसमें m का नाम आया है, नहीं, तो m का पावर कितना दे देंगे, 0। m का पावर कितना देंगे, m का पावर 0। बोलो चमका या नहीं चमका, अच्छी बात है। और जानिए त्वरण किससे पैदा हुआ है, वेग से। वेग कैसी राशि है, सदिश की अदिश, सदिश राशि है, अच्छी बात है। तो त्वरण भी कैसा राशि हो जाएगा, सदिश राशि। कैसा राशि हो जाएगा, सदिश राशि। और जब यह सदिश राशि है तो इसका मान क्या क्या हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। प्लस या माइनस किसी भी मान के क्या कुछ किसको दर्शाता है, तो दिशा को दर्शाता है। प्लस या माइनस किसी भी वस्तु की दिशा को दर्शाता है। क्या करता है, दिशा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, अरे नहीं आया तो ध्यान से समझिए। मान लो ये संख्या रेखा है, मैं यहाँ लिखूं +5, यहाँ लिखूं -5। -5 जैसे ही बोले आप कौन सी दिशा में आ गए, 0 से बाईं तरफ। +5 जैसे ही बोले आप कौन सी दिशा में आ गए, 0 से दाएं तरफ। क्या ये जितना दूरी 5 कहला, क्या इतना दूरी ही इधर भी 5 कहला रहा है? क्या दूरी में कोई परिवर्तन आया है, नहीं। क्या लंबाई में कोई परिवर्तन आया है, नहीं। तो फिर माइनस या प्लस क्या बता रहा है, माइनस या प्लस आपका क्या बताता है। अच्छा बोल, y में +10 कहाँ लिखेंगे, y में +10 कहाँ लिखेंगे, ऊपर। y में -5 कहाँ लिखेंगे, कैसे आप लोग जान गए ऊपर लिखेंगे कि नीचे, क्योंकि मैंने प्लस और माइनस बताया। प्लस और, अरे बोलो प्लस और, प्लस और, प्लस और माइनस बताया। इसका मतलब प्लस या माइनस क्या बताता है, दिशा को। प्लस या माइनस क्या बताता है, प्लस या माइनस क्या बताता है, क्या प्लस या माइनस क्या बताता है। अच्छा इसी वाले फॉर्मूले, अच्छा इस फॉर्मूले पर बाद में आएंगे। क्या ये बात चमका या नहीं चमका, बोलो हाँ या ना, अच्छी बात है। जिस वस्तु का त्वरण 0 होगा, क्या वो वस्तु का वेग बदलेगा, नहीं, क्योंकि त्वरण ही 0 है तो वस्तु का वेग, तो पहले जिस वेग पर था बाद में भी उसी वेग पर, क्या पहले जिस वेग पर था बाद में उसी वेग पर। चल मान तुम जा रहे हो एकदम गाड़ी से एकदम मस्त स्पीड से करते हुए, अरे बोलो हाँ या ना। अचानक से बाइक पे तुम्हारा दोस्त दिख जाता है, क्या दिख जाता है, दोस्त दिख जाता है, वो भी बाइक लेकर के जा रहा है। अब तुम दोनों को बातें करनी है, बातें करनी है तो आप दोनों क्या करते हैं, एक्सेलेरेटर को रोक देते हैं कि नहीं रोक देते हैं। क्या गाड़ी वहां पर रुक जाती है, नहीं रुकती। वो एक समान चाल से, अरे एक समान वेग से, एक समान वेग से, क्या उस जब एक समान वेग रहता है गाड़ी में आपने त्वरण दिया है, नहीं। क्या त्वरण दे रहे हैं, अरे बोलो क्या त्वरण दे रहे हैं। तो एक समान वेग वाली वस्तु का त्वरण क्या होगा, अरे बोलो जोर से, एक समान वेग वाली वस्तु का त्वरण, एक समान वेग वाली वस्तु का त्वरण। अच्छा किसी वस्तु में अगर त्वरण है तो क्या उसका वेग एक समान हो सकता है, चाहे त्वरण धनात्मक हो या त्वरण, उसका वेग एक समान, उसका वेग एक समान, उसका एक वेग एक समान। एक समान वेग होने के लिए त्वरण क्या होना चाहिए, अरे बोलो जोर से, त्वरण क्या होना चाहिए, आवाज नहीं आई, क्या होना चाहिए, 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 0। एक समान वेग में त्वरण क्या होगा, 0। अच्छा किसी वस्तु का त्वरण अगर ऋणात्मक है तो वेग बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। वेग क्या हो जाएगा, वेग क्या हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सुन मेरी बात को, मान ले तेरी गाड़ी, मान तेरी बाइक किस स्पीड से जा रही थी, 80 के स्पीड से। कितने का स्पीड से जा रहा था, अच्छा तूने इसमें त्वरण का मान -5 कर दिया। कितना कर दिया, कितना कर दिया, तो बता 1 सेकंड बाद
जब 80 देखा था तूने, उसके 1 सेकंड बाद वेग कितना हो जाएगा? उसके 1 सेकंड बाद वेग कितना हो जाएगा? उसके अगले सेकंड वेग कितना हो जाएगा? उसके अगले सेकंड वेग कितना हो जाएगा? क्या 1 सेकंड में 5 5 5 5 घटता जाएगा? बोलो हाँ या ना। जब यहाँ पर पहुंचा और तुझे लगा कि अंधेरा हो जाएगा तो गाड़ी का स्पीड बढ़ाना चाहिए, तो तूने त्वरण कर दिया +10। बता इस जगह से वेग अगला सेकंड में कितना हो जाएगा? उसके अगले सेकंड में वेग कितना हो जाएगा? उसके अगले सेकंड में वेग कितना हो जाएगा? बोलो चमका या नहीं चमका? त्वरण क्या काम करता है समझ में आया? अरे बोलो भाई साहब हाँ या ना? पक्की बात मान ले। अरे चमका कि नहीं चमका? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। त्वरण के बारे में इतनी सारी बातें हमको समझ में आई। त्वरण के बारे में हमको लिखा है, त्वरण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। SI मात्रक मीटर/सेकंड²। हाँ, इसका CGS मात्रक कभी कभी पूछ लेता है। क्या होगा CGS मात्रक? ध्यान से सुन मेरे भाई, क्या होगा CGS मात्रक? ध्यान से सुन। इसका ओ बर्बाद कर गए रे, गलती हो गया, भूल चूक, माफ कर दो भाई, माफ कर दे। नहीं मानेगा तो भी दिक्कत, मान गया तो भी दिक्कत। क्या बोल रही है रे? क्या चिकी पिकी कर रही है? लड़की क्या बोल रही है? हाँ चल ध्यान से सुन। इसका CGS मात्रक तुमसे हो सकता है पूछ ले। CGS मात्रक में मीटर के बदले क्या लिखते हैं? सेंटीमीटर। सेकंड के बदले सेकंड ही लिखाएगा, तो CGS मात्रक क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर/सेकंड। अरे बोलो सेंटीमीटर/सेकंड, सेंटीमीटर/सेकंड। अब तू सवेरे नहीं आया था ना? रुक तुझे बताता हूँ। हाँ, ये एक सदिश राशि है, इसकी दिशा वेग में परिवर्तन की दिशा के बराबर होता है। ये बात कई लोग भूल जाते हैं। लोग बोलते हैं त्वरण की दिशा जो है वेग की दिशा के समान होगा। नहीं 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 नहीं, ये बात गलत है। वेग में परिवर्तन की दिशा के समान होगा। किसकी दिशा के समान होगा? ये क्वेश्चन पूछता है कि त्वरण की दिशा वेग की दिशा के अनुरूप, वेग में परिवर्तन की दिशा के अनुरूप, या किसके अनुरूप होगा? तो आपको याद रखना है त्वरण वेग से पैदा हुआ है कि वेग की परिवर्तन से। तो दिशा भी वेग के परिवर्तन जैसा होगा, दिशा भी वेग के परिवर्तन की दिशा के समान होगा। त्वरण के प्रकार अब पढ़ लेते हैं हम लोग। त्वरण के कितने प्रकार हैं? अभी आपका ये फॉर्मूला याद आ जाएगा। एक समान त्वरण, पहला बोलो बोल जोर से, एक समान त्वरण। अच्छा, एक समान त्वरण किसे कहते होंगे? ध्यान से बता। एक समान त्वरण कहते होंगे जब किसी वस्तु का त्वरण नहीं बदलता होगा समय के साथ। CGS मात्रक सेंटीमीटर/सेकंड²। सेंटीमीटर/सेकंड², सेंटीमीटर/सेकंड²। जो छूट जाए ऑनलाइन से देख करके लिख लेना बाद में। अभी लिखने पे ध्यान मत दो, याद करने पर और पढ़ने पर ध्यान दो। लिखा तो एक बार ऑलरेडी है ना, ठीक है, ध्यान में रखना है। चलो, त्वरण कैसा होता है? एक समान त्वरण। अब एक समान त्वरण किसे कहेंगे? जब किसी वस्तु का त्वरण का परिमाण, किसका परिमाण? त्वरण का। और ये कैसी राशि है? सदिश राशि। जब सदिश राशि को हम एक समान बोलते हैं तो उसमें दो बातों का ध्यान रखना होता है, परिमाण और दिशा दोनों का। परिमाण और दिशा, तो हम इसकी परिभाषा में लिखेंगे जब किसी वस्तु का त्वरण का परिमाण, किसका परिमाण? जोर से बोलो, किसका परिमाण? जब किसी वस्तु के त्वरण का परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ नहीं बदले, दोनों समय के साथ नहीं बदले, या कह सकते हो दोनों समय के साथ नियत रहता हो। क्या कराता हो? अरे दोनों समय के साथ क्या रहता हो? अच्छा चल ध्यान से सुन। ये मान ले मेरी कार है और कार एकदम सीधे रोड पर चल रही है। कैसे रोड पर चल रही है? सीधे रोड पर। और इस कार में जो आपने एक्सेलरेटर दे रखा है वो 2 मीटर/सेकंड² का है। बात समझ में आ रही है ना? ये कार अपना दिशा बदल रहा है और ना ही ये अपना त्वरण बदल रहा है। इसका मतलब त्वरण का मान 2 है और दिशा भी जिस दिशा में है वही दिशा है, जरा सा भी हिलूर डुलूर नहीं कर रहा। इसका मतलब ये गाड़ी जो चलाने वाला है उसने गाड़ी को एक समान त्वरण से रखा है। कितने त्वरण से रखा है? लेकिन अगर मान ये त्वरण A का मान 2 ही है पर वो जाते जाते रोड से बहक गया और ऐसी रोड पर आने लगा। कैसे रोड पर दिख रहा है आपको? ये ऐसा टेढ़ा रोड पर आने लगा। यहाँ पर भी उसने त्वरण का मान 2 ही रखा था, बट क्या कर दिया इस जगह पर?
उसने दिशा बदल दिया। क्या बदल दिया? अगर ऐसा करता है तो वो एक समान त्वरण नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? असमान त्वरण। क्या कहलाएगा? बोलो जोर से, क्या कहलाएगा? भले वो दो का दो ही रखे पर त्वरण कैसा कहलाएगा? त्वरण कैसा कहलाएगा? त्वरण कैसा कहलाएगा? असमान। त्वरण कैसा कहलाएगा भाई? असमान। त्वरण कैसा कहलाएगा? असमान। त्वरण कैसा कहलाएगा मेरे लाल बाल गोपाल? असमान। बात चमका या नहीं चमका? तो एक समान त्वरण के लिए त्वरण का परिमाण और दिशा दोनों क्या रहना चाहिए? नियत रहना चाहिए। दोनों क्या रहना चाहिए? दोनों क्या रहना चाहिए? अच्छा एक बात और जान लो, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन। क्या कहते हैं? जब माइनस लगा होगा तो उसे त्वरण नहीं बोल करके अच्छा लगेगा सुनने में, क्या बोलोगे? मंजन नहीं भाई, हाँ मंदन। नहीं तो कई लोग बोलने लगते हैं मंजन। अब फिर बोलता है भोरे भोर करेंगे सर, तो ऐसा करना नहीं है। चलिए ध्यान से सुनिए, ऋणात्मक त्वरण को अपन क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। अच्छी बात है। तो चाहे माइनस में रहे या प्लस में, उससे फर्क नहीं पड़ता, एक समान है तो वो अपना दिशा और परिमाण दोनों में से कोई बदलेगा? उसने दिशा भी नहीं बदला और परिमाण भी। क्या त्वरण का दिशा वेग की दिशा में या वेग की परिवर्तन की दिशा? वेग की दिशा कि वेग की परिवर्तन की दिशा? वेग की दिशा कि वेग की परिवर्तन की दिशा? वेग के परिवर्तन की दिशा। अच्छी बात है। असमान त्वरण किसे कहते हैं वो ध्यान से सुनिए। जब किसी वस्तु जो गति में है, जब किसी वस्तु जो गति में है, जब किसी वस्तु किसमें है? गति में है, उसका या तो परिमाण बदल जाए, क्या बदल जाए? या दिशा बदल जाए। क्या बदल जाए? या तो परिमाण बदले या तो, या हो सके तो दोनों बदले। क्या हो भाई? कब? समय के साथ साथ। कब भाई? समय बदल रहा है तो या तो परिमाण बदल गया, समय बदल रहा हो दिशा बदल जाए। जैसे यहां पर देखो, दो का दो ही रहा पर उसने परिमाण नहीं बदल के क्या बदला? दिशा बदला। तो ये कैसा त्वरण कहलाया? असमान। कैसा कहलाया? असमान। समझ में आ रहा है मेरी बात? अरे बोलो भाई साहब, नहीं आ रहा? आ रहा है? डरना क्या, बता ना। नहीं आया? कौन सा? एक समान के असमान? एक समान नहीं आया। एक समान मान लो तुमको हम बोल रहे भाई ये एक गाड़ी है जिसका त्वरण 2 है। त्वरण किसको कहते थे? त्वरण वो है जो वस्तु के वेग को लगातार बदलता है, वस्तु के वेग को हर सेकंड में बदलता है, हर सेकंड में बदलता है। अगर त्वरण आप 0 कर देंगे तो वस्तु का वेग बदलना बंद हो जाएगा। वस्तु का वेग बदलना, वस्तु का वेग बदलना। अब क्या किया, तुम गाड़ी चला रहे थे, उसमें त्वरण दिए 2 का, 2 के त्वरण से एकदम सीधा चल रहे हो, दिशा भी नहीं बदल रहे हो और 2 को 3 या 1 भी नहीं कर रहे हो। तब कहेंगे हम जो बाहर से देख रहे हैं, हम कहेंगे तुम गाड़ी जो चला रहे हो वो एक समान त्वरण से चला रहे हो। किससे चला रहे हो? लेकिन मान लो रोड अब टेढ़ा हो गया, रोड टेढ़ा हुआ लेकिन तुम अपना पैर को एक्सीलेटर से ना हटाए ना बैठाए, जैसा था वैसे रहने दिए। इसका मतलब यह हुआ कि आप त्वरण का परिमाण कितना रहने दिए? 2 ही रहने दिए, लेकिन दिशा क्या कर दिए? बदल दिए। इससे यह तात्पर्य है कि जब आप दिशा बदल देंगे तो त्वरण एक समान तब नहीं बचेगा, तब क्या हो जाएगा? असमान। यानी असमान त्वरण बनाने के लिए या तो परिमाण बदलना होगा या दिशा बदलना होगा, या आप चाहें तो दोनों बदल दें। बात समझ में आई? अभी तुम्हारे घर का स्थिति क्या है? अभी तुम्हारे घर का स्थिति क्या है? गरीबी में हो। गरीबी को अमीरी में लाना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? उसको लिए मेहनत करना पड़ेगा, और नहीं तो क्या करना होगा? चुराना होगा। अरे बोलो हाँ या ना? या दोनों तरीका से आप घर का स्थिति बदल सकते हैं। अचानक 1.5-2 करोड़ टका चुरा के ला लिए, या लॉटरी से आ गया, किधरों से आया, गलत पैसा आ गया, या मेहनत करके ला सकते थे, तब आपका घर का स्थिति बदलता। लेकिन हो सकता है तुम दोनों काम करने लगे, मेहनत से भी कमा रहे हो और चोरी करके भी कमा, गलत तरीके से भी पैसा कमा रहे हो, लेकिन दिशा तो, स्थिति तो बदल रहा है ना। तो ये या तो एक काम करके या दोनों काम करके। बात समझ में आया? हाँ, ये फालतू एग्जाम्पल सबको समझ में आता है जिसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, एक समान त्वरण असमान त्वरण पता चल गया। अब बात करते हैं औसत त्वरण की। औसत त्वरण यानी ए औसत। ए औसत क्या है भाई साहब? ध्यान से सुनो। ए औसत का मतलब होता है डेल्टा V बटे डेल्टा T।
यानी आपने शुरू किया मान लो यहाँ से गाड़ी चलाना, जब इसका प्रारंभिक वेग क्या था u, और ख़त्म किया आपने मान लो यहाँ गाड़ी चलाना, जब इसका अंतिम वेग क्या था v। दोनों को यहाँ से यहाँ तक आने में समय लगा मान लो t, तो जब यहाँ थे तो t1 समय होगा और यहाँ थे तो डेल्टा t बराबर लिखा जाता है t2 माइनस t1। ये त्रिभुज नहीं है, ये क्या है डेल्टा, ये त्रिभुज नहीं पढ़ा जाता। और डेल्टा का मतलब क्या होता है अंतर, डिफरेंस। बात समझ में आ रही है? अच्छा, वेग को भी आपने भी u से भी बनाया है, इसका मतलब डेल्टा v बराबर v माइनस u। यही तो सूत्र बोला जाता है कि निश्चित समय अंतराल के लिए, निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन तथा कुल लिए गए समय के अनुपात को क्या कहा जाता है, औसत त्वरण कहा जाता है। किसी वस्तु के कुल वेग में इकाई समय में परिवर्तन को औसत त्वरण कहा जाता है। औसत त्वरण को डेल्टा v बटे डेल्टा t से दर्शाया जाता है, या आप v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1 लिख सकते हैं। अब एक बात आती है तात्क्षणिक त्वरण। क्या बोला मैंने? तात्क्षणिक। तात्क्षणिक एक गाना सुने हैं आप लोग? हाँ, गाना सुने हो कभी? नहीं? अच्छा, क्षण से टूटा जो कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, अब तो रहा ना कोई अपना। सुने? हाँ, नहीं सुने हैं? अच्छा बच्चा है आप लोग। फिर ये सुने हो छना छना बदले मिजाज रजऊ? हाँ हाँ, ये सब सुनते हो नहीं? बताओ, जग सुना सुना लगे, लेकिन ये छना छना नहीं सुने आप? हैं? क्षण का मतलब क्या होगा? आवाज बता नहीं सकते, पर होता है कुछ। हाँ, आवाज। हाँ, क्षण भर पहले तुम कुछ और थे, क्षण भर बाद तुम कुछ और हो गए। मान लो अभी नौशाद कितना खुशहाल दिख रहा है, अचानक से क्या हो गया, 9:52 पर ये खुश था, बहुत खुश था, और 9:53 पे इसका शादी हो गया। अभी थोड़ी देर पहले ये बहुत खुश था, थोड़ी देर बाद ये बेचारा और खुश हो गया, नहीं नाराज हो गया। तो ये भी बहुत बड़ा समय हो गया। मतलब अच्छा एग्जांपल देते हैं, ये सब फालतू बातें हैं। मान लो कोई बाइक चला रहे हैं आप, बाइक में 1 मीटर ऊपर पर लगा होता है जिसमें 30, 32, 40, 45 ऐसा लिखा हुआ आता है, डिजिटल मीटर। उसको क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर, ये बोलते हैं ना। स्पीडोमीटर में आपने ऐसे नजर धरा, 43 लिखा हुआ आ रहा था। अब समझ रहे हैं कितनी देर का काम है? इतना देर में हो सकता है कि नहीं? वो जो जिस समय आप देखे उस समय कुछ ना कुछ तो टाइम हो रहा होगा। 10:12:15 हो रहा होगा। बोलो हाँ या ना? आपका पलक झपका और खुला, तब तक सेकंडवा तो बढ़ के कहां चल गया? अरे बोले हाँ या ना? तो पार्टिकुलर समय पर, समय के विशेष क्षण पर वस्तु का जो त्वरण था वो क्या कहलाएगा? तात्क्षणिक त्वरण। या कह सकते हैं कि उस समय जितना वेग में परिवर्तन हुआ होगा वो कहलाता है आपका तात्क्षणिक त्वरण। और तात्क्षणिक त्वरण को दर्शाया जाता है ए तात्क्षणिक बराबर पढ़ा जाता है dv बटे dt से, और ऐसे भी पढ़ा जाता है लिमिट डेल्टा t बिलोंग्स टू 0 डेल्टा v बाय
डेल्टा टी। पर यह इस्तेमाल सिर्फ एमसीक्यू के लिए होता है ये वाला, और इसका इस्तेमाल न्यूमेरिकल्स वगैरह को बनाने में होता है। बात समझ में आया? अरे बोलो हाँ या ना। चलिए, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं और उसके बाद समीकरण है क्या सर? ठीक है, और कुछ चाहिए? आज के लिए काफ़ी है इतना सारा त्वरण। बैठे रहो तुम लोग जाओ ना यार, अब क्या क्या